आपके लिए एक अच्छा दोस्त कौन होता है? आपके लिए एक अच्छा दोस्त कौन होता है? बाकी चीज़ों में मैं खुद को कितना भी अनलकी मानूं, जैसे कि मेरी अभी चल रही टीबी की बीमारी जिसमें मेरे सर के आधे बाल झड़ चुके हैं, या फिर रात को जल्दी सोने के बाद भी सुबह जाके नींद आना। लेकिन अच्छे फ्रेंड्स के मामले में आई कंसीडर माई सेल्फ द लकीएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लेनेट और मे बी द होल यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स। बट दैट डजंट मीन कि मुझे इस जर्नी में ऐरे गहरे दोस्त नहीं मिले। लेकिन ऐसे लोगों से मिलना ना आपके कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, और ऐसे गिरना भी। लग गई भाई। हाँ, कभी कभी चोट लग जाती है, कोई बात नहीं, उससे आपको डील करना पड़ेगा, वो ही आपको सिखाएगा। बचपन में ना मेरी एक क्लासमेट थी, वो मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद थी। मैं उसको ना हमेशा अपनी बेस्ट फ्रेंड बोलती थी, बट वो ना मुझे हमेशा बोलती थी कि मेरी बेस्ट फ्रेंड कोई और है और मेरी क्लोज़ फ्रेंड कोई और है। बट पता नहीं क्यों मैं उसी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, बस मुझे मज़े आते थे उसको अपनी बेस्ट फ्रेंड बोलने में। लेकिन जब मुझे वो होता है ना असली वाली बेस्ट फ्रेंड मिली, रियल वाली बेस्ट फ्रेंड, अदर हाफ, वैसे वाली बेस्ट फ्रेंड जब मुझे फाइनली मिली, आई थिंक तब मुझे बेस्ट फ्रेंड वर्ड का असली मतलब समझ में आया। मुझे फाइनली समझ में आया कि बेस्ट फ्रेंड होता क्या है भाई। मतलब मैं ऐसे ही किसी को अपना बेस्ट फ्रेंड बोल रही थी, मुझे उसका मतलब ही नहीं पता था। मुझे ऐसा लगा कि ऐसे कितने लोग और होंगे यार जिनको बेस्ट फ्रेंड का मतलब ही नहीं पता, और वो जस्ट आउट ऑफ लोनलीनेस किसी को भी अपना बेस्ट फ्रेंड बोल देते हैं, और उनको फॉर रियल उनको मतलब नहीं पता बेस्ट फ्रेंड का। नाउ दिस मेड मी थिंक कि ऐसे कितने सारे वर्ड्स होंगे जिनका असली मीनिंग हमको अभी तक समझ में नहीं आया है ना। I found a coin. फिर कुछ ऐसे दोस्त मिले जो हमेशा मेरी इनसिक्योरिटीज़ का मजाक बनाया करते थे, जैसे कि मेरा वेट, जिसको लेके मैं हमेशा से बहुत ना इनसिक्योर रही हूँ। कम वेट की वजह से मजाक बनाना। पहले मैं बोलती नहीं थी अपने फ्रेंड्स को खुलकर इन चीज़ों पर, लेकिन जब से मैं बोलने लगी हूँ आई थिंक चीज़ें काफ़ी ना सॉर्टेड हो गई है। तुम्हें नहीं लगता कि अगर कोई चीज़ तुमको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है तो तुम्हें उन चीज़ों के बारे में अपने फ्रेंड्स को खुलकर बताना चाहिए? लेकिन अगर तुम नहीं बता पा रहे हो तो आर यू इवन कंफर्टेबल विद देम? और अगर बताने के बाद वो उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ऑफेंड फील कर रहे हैं तो क्या वो सच में तुम्हारे दोस्त है? आई थिंक तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। आई थिंक कि हमारी इनसिक्योरिटीज़ ना एक ना बहुत बड़ा खोदा हुआ गड्ढा होता है, जो कि किसी और ने नहीं, हमने खुद ने खोदा हुआ होता है। एक फ्रेंड को अपना हाथ बढ़ाकर हमें उस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए हेल्प करनी चाहिए, लेकिन याद रखना तुम्हारा फ्रेंड सिर्फ हाथ बढ़ा सकता है। उसके हाथ को थामना और बाहर निकलने के लिए एनर्जी लगाना, ये तो तुमको खुद ही करना पड़ेगा। इन गड्ढे में बार बार धक्के देने वाला काम तो दुश्मनों का होता है, दोस्तों का नहीं। एंड हाँ, बाहर निकलने के बाद ना उस गड्ढे में वापस मिट्टी भरना मत भूलना, नहीं तो खून घाम करना उसमें वापस गिरते रहोगे। आज तो ज़्यादा दिमाग चला लिया यार। भूख लग गई, कुछ खाना पड़ेगा अब तो। काहे को लड़ रहे हो? ओए ओए ओ मम्मी देख लो, जब देखो मेरे स्वेटर के पीछे पड़ी रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि एज अ पर्सन वी कीप चेंजिंग। जैसे कि पहले मैं ये थी एंड अब मैं ये हूँ। चेंज इज कॉन्स्टेंट।
कोई पर्सन ना हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता यार। हमारा माइंडसेट चेंज होता है, हम धीरे धीरे और ज़्यादा मैच्योर होने लगते हैं, फ्रीक्वेंसीज बदलती है। एंड अगर हम और मैच्योर हो गए बट हमारे साथ जो हमारे दोस्त हैं वो एक ही स्टेज पे रह गए तो ना बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है। मेरा वेट एक बार कम हो जाता है ना तो मुझे गेन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और मुझे जब से टीबी हुई है तब से तो आई बीन फीलिंग सो डाउन। लेकिन मैंने फाइनली दोबारा से योगा करना शुरू कर दिया है और कुछ टाइम बाद से मैं वर्कआउट भी शुरू करूँगी। जल्दी तो नहीं शुरू कर सकती, अभी मेरी मेडिकेशन चल रही है, ठीक होने के बाद कुछ टाइम बाद ही आई स्टार्ट। लेकिन अभी की मेरी प्रोग्रेस ये है, कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ टाइम बाद होगी। You'll get there। हाँ तो हम कहाँ थे? गैप। नहीं समझे? जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो कि आपको ना पहले पार्टीज करना, क्लब्स में जाना बहुत पसंद था और इसीलिए आपके दोस्त भी कुछ उसी टाइप के थे। लेकिन नाउ चीज़ें बदल गई। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल चीज़ें बदल गई। अब आपको पार्टीज करना पहले के कंपेयर में इतना पसंद नहीं है। ठीक है, अब आपका एंजॉय करने का तरीका बदल गया है, लेकिन आपके दोस्तों का तरीका अभी भी वैसा ही है। नॉट दैट इट्स रॉन्ग, बट बस आप दोनों के तरीके अलग हो गए हैं। ठीक है, और अब आपके फ्रेंड्स आपको रीच आउट करेंगे, पूछेंगे कि लेट्स गो फॉर अ पार्टी, लेकिन आपका इतना मन नहीं होगा। ठीक है, आप एक दो बार चले जाओगे, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद आप थोड़ा थक जाओगे क्योंकि अब आपका एंजॉय करने का तरीका बदल गया। लेकिन आप केवल अपने फ्रेंड्स के लिए जा रहे हो साथ में, तो आप धीरे धीरे ना बहुत ज़्यादा थक जाओगे। एंड जब आप मना करने लगोगे तो एक पॉइंट के बाद वो भी आपसे पूछना छोड़ देंगे और फिर वो सोचेंगे कि यार मुझे ना ऐसे दोस्त चाहिए जिनके साथ मैं पार्टीज कर सकूं, क्लब जा सकूं। गलत ना वो है और ना आप हो, बस आप दोनों ना एक अलग स्टेज पर हो और उन अलग अलग स्टेजेस की वजह से बीच में थोड़ा गैप आ गया है ना? हुआ है ना? कभी तो हुआ होगा आपके साथ भी ऐसा। इट्स फाइन, इट्स नॉर्मल। कल रात को ना मुझे मेरे बहुत पुराने कोई दोस्त का सपना आया था, तो बस ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी पूरे दिन कि फ्रेंड्स आखिर होता क्या है और कहाँ गायब हो जाते हैं कुछ दोस्त। बाय बाय। मैंने इतना सोचा बट अभी भी ना ऐसा लग रहा है कि फ्रेंड एक ऐसी चीज़ है जिसको ना हम एक प्रॉपर डेफिनेशन में पुट ही नहीं कर सकते। क्या फ्रेंड वो है जो हमारे काम ना करने पर हमको डांटे, या फ्रेंड वो है जो हमको बोले कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, कभी कभी ब्रेक लेना चाहिए। क्या फ्रेंड वो है जो रात को देर से सोने पर हमको डांटे, या फ्रेंड वो है जो रात को 2 बजे तक हमारी रोतड़ू कहानियाँ सुने। आपके लिए एक अच्छे फ्रेंड का मतलब क्या है?